पूर्व सैनिकों का आंदोलन चलते हुए फिलहाल 103 दिन हो चुके हैं और शुरुआत में जहां पर इस आंदोलन में सिर्फ इंडियन आर्मी के लोग ही दिखाई पड़ रहे थे, यहां पर इस आंदोलन में ये जो शख्स पीछे मेरे बैठे हुए हैं, ये शख्स हैं नेवी से। और ये ब्लू शर्ट में जो सर पीछे बैठे हैं, अभी इनसे आपकी बात करवाएंगे। ये शख्स हैं एयरफोर्स से और सेंटर में बैठे हुए हैं हमारे इंडियन आर्मी के पूर्व सैनिक, और तीनों ही ये पूर्व सैनिक हैं और आज वन रैंक वन पेंशन के इस धरने में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए आए हैं, अपनी मांगों के बारे में बताने के लिए आए हैं। तो मैंने जरूरी समझा कि आप पूर्व सैनिक हैं, आप लोगों को मैं चीजें बताऊं कि क्या इनकी सोच है, क्या राय है और किस तरह से इस आंदोलन में इनका आकर के जुड़ना हुआ। तो अब बात करते हैं सीधा पूर्व सैनिक से। मेरा नाम है केपी सिंह। मैं नेवी से ऑनरेरी लेफ्टिनेंट रिटायर्ड हूँ। मैं मुंबई से आया हूँ और सबसे पहले मैं जो भी हमारे पूर्व सैनिक समर्थन में जो लोग हैं, चाहे देशवासी, चाहे सिविलियन हो, चाहे मतलब एक सर्विसमैन हो, जेसीओज हो, चाहे जवान हो, ये नहीं सिर्फ जेसी जवान है, हमारे पक्ष में, हमारे समर्थन में कुछ सिविलियन लोग भी हैं। जो देश की जनता है वो भी हमारे पक्ष में है, कोई नहीं चाहती है कि हमारे साथ में कुछ अन्याय हो। तो मैं सबका पहले धन्यवाद करना चाहता हूँ। हमारे सब साधुवाद है जो हमारे समर्थन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो भी हमारे साथ में, सबका हम बहुत धन्यवाद करते हैं। तो जो हम विसंगतियां सुनते हैं जी, अफसरों में और जेसीओ और जवानों में, जी जी, क्या वो नेवी में भी है? रूल तो एक ही है, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, सब विषय तो एक रूल एक ही बनता है। जो पेंशन हमारी है वही एयरफोर्स की है, वही आर्मी की है। तो विसंगतियां तो हर जगह, मतलब जो पॉलिसी एक ही बनती है, चाहे इम्प्लीमेंट होती, तीनों को इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो सभी इसके मतलब शिकार हुए हैं। लेकिन पिछले 103 दिनों में काफी सारी बातें सुनने के लिए मिली, जैसे जेसीओ जवानों को कपड़े धोने के लिए मजबूर किया जा रहा है, घरों को धोने के लिए मजबूर किया जा रहा है, मतलब बोलते हैं मजदूरी करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। अगर ऐसा है तो बहुत गलत है, क्योंकि आदमी अगर भर्ती किसी के लिए हुआ, कर क्या रहा है मुझे नहीं पता, क्या कर रहा है, हम तो नेवी से ज़्यादा नहीं जानते। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो आदमी भर्ती हो रहा है, मतलब हथियार ट्रेनिंग ले रहा है, सब कुछ इसको सिखाया जा रहा है कि स्ट्रेटजी सिखाई जाए वार की, और काम कुछ और कराया जाए, तो ये तो फिर मतलब इससे गलत कुछ हो नहीं सकता है। तो इसके मैं टोटली अगेंस्ट में, ऐसा होता है तो एंड इट शुड बी रिमूव्ड। अच्छा, नेवी में भी क्या सूरत है जेसीओ और जवानों? कुछ अलग नहीं है, जो मतलब आर्मी का है, एयरफोर्स का, वही नेवी का भी है, नेवी का अलग थोड़ी है। पेंशन में विसंगतियां सेम है? सेम पेंशन तो सबको एक ही रूल बनता है ना, मतलब चाहे नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, सबको एक ही जाता है। इधर का जेसीओ हो, उधर का चीफ हो, चाहे मतलब ऑनरेरी लेफ्टिनेंट हो, ऑनरेरी सब लेफ्टिनेंट हो। जैसे नेवी में होता है ऑनरेरी लेफ्टिनेंट और यहाँ का ऑनरेरी कैप्टन, हमारे ऑनरेरी सब लेफ्टिनेंट होता है, ऑनरेरी लेफ्टिनेंट होता है, बराबर ही होता है। अधिकारियों का जवानों के प्रति क्या व्यवहार होता है? व्यवहार, जी, व्यवहार मतलब जो सीनियरिटी जूनियरिटी की है वो तो अपनी जगह पर है, लेकिन ऐसा कुछ बहुत ज्यादा मतलब डिक्टेटरशिप नहीं वहाँ पे है। लेकिन जो यहाँ पर पेंशन सुनने की आ रही है बात कि भाई अपने फायदे के लिए कोई क्या कर गया, जो सुन रहे हैं हम, अगर ऐसा हुआ है तो बहुत ही गलत है। क्योंकि अपने फायदे के लिए अपनों से छल किया जाए, इससे बढ़कर कोई चीज है नहीं। अगर ऐसा, आपको कैसे पता पड़ा कि यहाँ कोई आंदोलन हो रहा है तो इसमें जाकर के आपको जुड़ना चाहिए, ऐसा क्या लगा? आज के ज़माने में कोई बात छुपी है क्या? एक छोटी सी बात होती है पूरी दुनिया में फैल जाती है। आज के ज़माने में वो कर लो दुनिया मुट्ठी में, हुआ है उनका, वही बात है, मुट्ठी में दुनिया आपके है, हर जगह आप मतलब पता चल जाता है। ये तो बहुत बड़ी चीज़ है। तो मतलब इसमें ये बताने की बात थोड़ी कि कैसे पता चला। अभी तो एक एक देश से कोने कोने में रिमोट में अंडमान निकोबार से बैठे और कहाँ कहाँ जो मतलब जो आदिवासी वहाँ एरिया पता चलता है। तो हम तो फिर भी मुंबई और कहीं किसी जगह रहते हैं। चलिए, पता तो चल गया, सोशल मीडिया का जमाना है। जी 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 कर लो दुनिया मुट्ठी में। जी, अब चीज बताइएगा कि इस आंदोलन में जुड़ने का असल वजह क्या है, क्या मकसद रहा, क्या सोचकर क्या जुड़े? ये कोई पूछने की बात है क्या भाई कि क्या जो असल वजह है? हमारी जो विसंगतियां हैं, हमारी पेंशन ओआरओपी जो ठीक से डिसाइड नहीं की गई, उसके बारे में हमको न्याय मिले। दूसरा, हमारा कोई दूसरा छुपा एजेंडा नहीं है। हम कोई पॉलिटिशियन नहीं यहाँ पर आए हैं कि हमको पार्टी से मिलना है, हमको ये वोट देना, हमको पसंद है। हमें अपने हक की बात करनी है, अपने हक की लड़ाई लड़नी है। लड़ाई मतलब उग्र रूप से नहीं, बहुत शालीनता, विनम्रता के साथ लड़ाई हम लड़ रहे हैं कि हमारी जो मांगे हैं गवर्नमेंट के पास जाएं। लेकिन अब देखिए, एक आदमी जो समझ नहीं पा रहा है उसको आप समझा सकते हैं, जो समझना नहीं चाह रहा है उसको आप नहीं समझा सकते। तो वही है, गवर्नमेंट पता नहीं क्यों हमारी बात नहीं सुनना चाहती है। अब भी जानबूझ के ऐसा मतलब आंख बंद की हुई है। तो ठीक है, जुनून की भाई आंख खुलेगी, ऐसी बात नहीं है। हम भी शालीनता के साथ, विनम्रता के साथ अपनी मांग रखेंगे और यही उम्मीद करेंगे कि गवर्नमेंट हमारी बात सुने और जो सही चीज़ है न्याय हमको मिले। हम कोई चाँद खिलौने में चाँद हमको दे दो ले आकर के, हम वही मांग रहे हैं जो हमको हमारी जायज़ मांगे हैं। तो अभी हम बात कराएंगे आपकी एयरफोर्स के पूर्व सर्विसमैन से, उनसे आपकी बात कराएंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम वर्णेश्वर केन प्रसाद है और मैं एयरफोर्स से हूँ। मैं 36 ईयर्स से सर्विस करके एयरफोर्स से रिटायर हो गया 2006 में।
और मुझे अभी जंतर मंतर पर बैठना पड़ रहा है। कारण यह है कि ORP वन रैंक वन पेंशन की बात है, उसमें हम लोग को जो भी मिलना चाहिए था वो विसंगतियां हैं, और जो हम लोग को मिलना चाहिए था वो बिल्कुल ही नहीं मिला है। अभी मैंने पेशा सर से बात करी जी। आप सर बैठे हुए हैं। मैंने इनसे अभी बात करी, बात करने के बाद में चीज ये निकल कर गई कि जो पेंशन में विसंगतियां हैं वो सेम है। तो क्या एयरफोर्स की जो पेंशन है वो भी उसमें भी सेम विसंगतियां जैसे और जवानों में अधिकारियों के बीच? हाँ, जो विसंगतियां तो सेम है, क्योंकि ये जो डिसीजन होता है आर्मी को लेकर के होता है। पे पेंशन का जो स्कीम है वो आर्मी को बेस में रखा रहता है, तो उसके अंदर में नेवी भी आता है और एयरफोर्स का आता है। तो एयरफोर्स में जो व्यवहार है अधिकारी का सीनियर और जूनियर के बीच का, वो व्यवहार कैसा है? देखिए, जो जहाँ तक काम की बात है, तालमेल तो बराबर होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को आउटपुट देना है, जी। जो काम करना है देश हित में। अधिकारियों को हम लोगों से काम चाहिए, तो तालमेल तो चाहिए। और हम लोगों की काम, क्योंकि हम पैसा लेते हैं गवर्नमेंट से और देश के लिए काम करते हैं, तो उतना काम हम जितना अथॉराइज है काम करने के लिए उतना काम करके देते हैं। बातें सुनने के लिए तो ये भी मिलती है कि इंडियन आर्मी में जैसे जैसे और जवान है, काफी सारी बातें हमें ये सुनने के लिए मिली कि कपड़े धो रहे हैं, घर धो रहे हैं, बाहर की शॉपिंग ये कर रहे हैं, घर की सब्जियां काट रहे हैं, अधिकारी के बच्चों को बाहर खिला रहे हैं। जिस शख्स ने वॉर ट्रेनिंग करी हो और घर की आया बन के अगर काम करता है तो उसमें तो बड़ी विसंगति है। ये खासकर चीजें बाहर निकल कर जाएंगी। नहीं, बाहर निकल के आ रही है अभी तो, इसी के लिए हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं जंतर मंतर पर। यह बात बिल्कुल सच है कि आर्मी में, एयरफोर्स और नेवी में ऐसी बात नहीं है। उनके जो कोई भी तीनों स्ट्रीम के जो ऑफिसर्स हैं उनके लिए सर्वेंट ऑथराइज होते हैं। तो आर्मी में को आता है, उनको भी सर्वेंट के लिए पैसे मिलते हैं, पैसे उनको दिए जाते हैं, सर्वेंट अलाउंस भी मिलता है। फिर भी क्योंकि सिपाही को उनके अंडर में काम करना पड़ता है, तो उनका अनड्यू एडवांटेज लेते हैं और उनको कुछ लोगों को बुला करके अपने यहाँ काम करने के लिए, काम करने के सेवा के नाम पर बुलाते हैं। और भी बहुत सारे तरह के काम लिया जाते हैं, कपड़े धोने हो गया, पोछा लगाना। हाँ, ये तो बात सही है और होता आ रहा है। ये सारे काम आर्मी एयरफोर्स और नेवी में इस तरह की बात नहीं है। हमारे अफसर के यहाँ सब इस तरह की बात नहीं होती। अब अंत में हम बात करवाएंगे आपकी इंडियन आर्मी के पूर्व सर्विसमैन से। क्या नाम है सर आपका? मैं सर एक्स सूबेदार रोहता शर्मा, मैं नरवाना डिस्ट्रिक्ट जींद से आया हूँ, और जो है मैं इसके बारे में बातचीत करना चाहता हूँ। तो जो है क्या कि जो है ना, सबसे पहले तो मोदी जी का पहले तो हम दर्पण मीडिया का सबसे पहले हार्दिक स्वागत करते हैं, जो हमारे जो ना बातों को आगे पहुंचा रहा है। लेकिन मैं कुछ बातें आज बिल्कुल तसल्ली से बात करना चाहता हूँ आपके पास, कृपया इस बातों पर ध्यान दिया जाए। हम मोदी जी का पहले भी आदर सत्कार करते थे। मोदी जी रक्षा मंत्री, माननीय रक्षा मंत्री जी का भी, सभी का, अमित शाह जी का, सभी का इज्जत करते हैं और अभी भी करते हैं। क्योंकि जिस टाइम हुंकार रैली भरी थी, रैली इसके अंदर, रेवाड़ी के अंदर, और मोदी जी ने बड़े तगड़े वायदे किए था। हमारा PM एक ही आज जिसने उसने वायदा किया कि मैं आर्मी की 1 रैंक पेंशन को क्लियर करूंगा और इसके ऊपर डिक्लेयर करूंगा। हमारा इसके ऊपर सभी जवानों ने, वो सर्विसमैन हो या सर्विसमैनों ने बड़ी इज्जत की उनकी और ताली बजाई, और उस हुंकार के साथ उनका पूरा वोटिंग किया और हम सत्ता में लेकर आए उनको। चाहे कैसे भी हो, हमारा कोई भी उसके साथ वोट बाहर नहीं गया। लेकिन उन्होंने फिर जो ना बिल्कुल हमारी इज्जत की और जो ना एक जो उसको 1 रैंक पेंशन को डिक्लेयर किया, चाहे टाइम थोड़ा बहुत लगे, किया। हम मोदी जी का बिल्कुल धन्यवाद ही करते हैं। और मोदी जी ने जो ना 65 करोड़ जिस तरह कह रहे हैं डिक्लेयर किया, उनका कसूर नहीं है। लेकिन वो जो ना खामियां हो गई हैं कि जो पैसा चला गया। एक आज मेरी बात सुनो, आज एक जवान चला जाता है, बेचारा एक गरीब घर से होता है, वो निकल के आर्मी में जाता है, 15 साल तक उसकी 15 साल तक वो सिपाही बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेता है, चाहे उसकी शादी हो, कुछ भी हो, और लड़ाई लगे, अपना शरीर तक नौछावर कर देता है जवान देसी वार्स। और हम उसके मोदी जी की कदरदान थे और हमने बड़ी इजार किया कि जो ना भैया अभी हमारा पे कमीशन हमारा आउट होगा, या क्या 1 रैंक पेंशन आउट होगा। और जिस टाइम वो देखा गया तो हमारा तो पैसा ही नहीं आया, उसके अंदर कोई पैसा नहीं हुआ, रिलीज नहीं हुआ। हम किसी को भी इस चीज का वो नहीं करना चाहते, ना विरोध करना चाहते। जब हम मोदी जी का तहे दिल से इज्जत करना चाहते हैं, देश के अंदर जो ना अफसर जैसी और जवान जो ना सारे इकट्ठे रहते हैं, तो मोदी जी ने इस बात पर, ऐसी बात नहीं कि बात नहीं जारी है। आज अनशन जो बैठे जंतर मंतर के ऊपर, आज सारी बातें मोदी जी के ऊपर जारी है। आज हमारे से ये नहीं कि बात किसी देशवासियों को पता नहीं है,
आज हमारे एक्स सर्विसमैन की सारी बातें जो धरना मंत्र पर बैठे हो, हमारे पास फोन आ रहे हैं जमींदारों के भी। जमींदार कौन है? हम ही जमींदार हैं। हमारे बीच में भाई क्या हो रहा है वहां पर, हमारे लिए तैयार बैठे हैं वो लोग। भाई आप एक बार तो बोलो, हम आपके पास मिनट के अंदर जो ना वहां पर दिल्ली पहुंच जाएंगे। लेकिन हम दिल्ली में मोदी जी का तहे दिल से और इस देश और देशवासियों की इज्जत करते हैं। और एक्स सर्विसमैन भी तैयार बैठे हैं कि एक बार जो ना हमारे को कॉल करो, हम पहुंच जाएंगे। लेकिन हम इज्जत को बढ़ा के रखना चाहते हैं, देश की इज्जत बना। हम देश जो ना आर्मी के जवान हैं और जेसीओ जवान जो ना देश की इज्जत करता है और करते आए हैं, करते ही लेंगे। आज भी देश पर हम मरने के लिए तैयार। हम नहीं चाहते कि देश पर हमारा जवान जो ना गली गली में रोड रोड पर खड़ा हो। हम तो सिर्फ इतनी इज्जत करना चाहते हैं और इतनी मोदी जी पर इतना विश्वास करे बैठे हैं कि जो ना हमारा जल्दी से जल्दी जो हमारी खामियां हैं और वो पूरी की जाए। जैसे कि एक रैंक पेंशन, यानी कि जो हमारी देशीय जवान और वारसी ऑर्डिनरी कैप्टन लेफ्टिनेंट ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट की, इसकी तो बेसिक पे ही डाउन होगी, बढ़ना तो दूर रहा। एमएसपी मिलिट्री सर्विस पे एक जोखिम पता होता है, वो सभी के लिए बराबर होता है, चाहे अधिकारी हो, देशी हो, जवान हो, क्योंकि तापमान तो सबको बराबर मिलता है। चाहे लेह लद्दाख हो, कहीं भी 0- डिग्री में तापमान रहता है, आगे पीछे लोग जाते आते हैं, तो उसको बराबर करना चाहिए। मेडिकल डिसेबिलिटी, अभी हमारे पास जो एक वीडियो बना के गया, उस भाई की टांग कटी हुई है। क्या वो अपनी माँ का लड़का नहीं है? क्या वो देशवासी नहीं है? क्या आर्मी का सिपाही नहीं है? वो भी उसी का हिस्सा है कि उसके बीच में और बाकियों के बीच में, अधिकारियों के बीच में इतना डिफरेंस, ये बहुत गलत बात है। तो आज हम इतनी उम्मीद के साथ यहाँ पर धरना बैठे, हमको कोई शौक नहीं है यहाँ पर अपने परिवारों से उठ खाएं बैठे। हम मोदी जी का तहे दिल से इज्जत करते हैं और मोदी जी से पूरी उम्मीद करे बैठे हैं कि आपके पास बहुत रही, अभी की बात क्यों नहीं पहुंच रही है सब पता है। अब ये जो हमने 30 तारीख को जो धरना प्रदर्शन किया है और जो ना ये ज्ञापन सौंपे हैं, तो वो सारे के सारे मंत्रियों के जरिए गए हैं, चाहे वो लिखित रूप में दें या वो आगे बोलें, कुछ भी हो, वो वहां पर सारी बातें पहुंच रही है मोदी जी के पास। नहीं, अभी तक भी अगर आप बातें नहीं सुनती हाँ। तो धरने को कहाँ दिक्कत? दिक्कत यहाँ तो संख्या बल तो पूरी नहीं कर पा रहे हो। संख्या बल क्या नहीं हुआ पूरा? ये जो धरना प्रदर्शन, मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर अनुशासित आदमी है। अगर हमको बताया गया यहाँ पर 30 आदमी बैठने के लिए है, यहाँ पर परमिशन 30 आदमी की है। हम मोदी जी का और इस देश का और इस मीडिया का और पुलिस का इज्जत करते हैं कि हम इतने आदमी बैठ रहे हैं यहाँ पर। अगर आज ये कॉल किया जाएगा तो आप तो बात कर रहे हो इसकी जो ना स्ट्रेंथ की। यहाँ पर कितने लाख हैं, जितने आर्मी एक्स सर्विसमैन, यहाँ पर गली गली में आदमी एक्स सर्विसमैन घूमेगा, लेकिन हम अनुशासित आदमी हैं। एक बार रक्षा मंत्री जी ने कहा था कि बोले यहाँ पर दिखाओ, बोले अपना संख्या बल दिखाओ, जो कोई बंदे गए थे हमारे, तो यहाँ पर कितनी पब्लिक आ गई था, 2000 आदमी पहुंच चुके थे यहाँ पर। उसके बाद में आज जो जगह पर हर स्टेट में जो ज्ञापन सौंपा है, आज यूट्यूब में देखिए कि कितने 500 2,000 आदमियों ने वहां पर जो ज्ञापन सौंपा है। क्या वो संख्या पर वहां दिख नहीं रहा जो वहां पर वीडियो नहीं बन रही? या क्या दिल्ली को ही तहस नहस करने के लिए, गलियां भरने के लिए यहाँ पर जवान जैसे बैठे हैं? ऐसा हम नहीं चाहते। हम देश की सुरक्षा चाहते हैं, देश की इज्जत करते हैं, मोदी जी की इज्जत करते हैं, देशवासियों की इज्जत करते हैं। और आज देश हमारे साथ में है और देश में हर आदमी का हमारे पास फोन आ रहा है कि एक जाम जाते हैं। बच्चे को पता लग चुका है कि भाई जवान देशियों के साथ जो है ना बिल्कुल गद्दारी हुई है और उसका कोई पैसा नहीं बढ़ा। लेकिन ये पैसा क्यों नहीं बढ़ा, ये तो मोदी जी ने सोचना चाहिए। 93% तो जेसीओ वार्स हैं जिसके खाते खाली पड़े हुए हैं। जेसीओ ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट और कैप्टन एक पैसा नहीं बढ़ा उसका। और जो है ना बाकी जो है ना ये पैसा गया तो गया कहाँ, ये हमने को आवाज मारने की जरूरत नहीं है। और रही बात अधिकारियों की, अधिकारियों के साथ भी हम धरना प्रदर्शन में बैठे हैं, उन्होंने भी वीडियो को, क्या उनका दिल नहीं दुखी होगा कि हमारे जैसे जवान हमारे धरने के ऊपर बैठे हैं? उनको भी ये बात सोचनी चाहिए कि भाई जवान जैसे कहाँ से आए हुए हैं। इसमें आर्मी की बेइज्जती है, जबरदस्त बेइज्जती की। ओन सर्विस जो मेरे को आप बताइए, मैं मीडिया वालों से पूछना चाहता हूँ कि जब हमारे परिवार के सदस्य में किसी का एक का झगड़ा हो जाता तो उसका बाप भी रात को रोटी नहीं खाता कि वैसा क्यों हुआ। तो आज हमारे जवान जैसे अगर यहाँ पर एक्स सर्विस मैंने बैठे तो ओन सर्विस वालों का क्या, वो नहीं आएंगे रिटायरमेंट कल को? उनका दिल दुखी नहीं है क्या? उनके ऊपर असर नहीं पड़ रहा? तो इसके बारे में तो जवान जैसियों का तो बिल्कुल बढ़ चढ़ करके इज्जत करनी चाहिए और जो है इस चीज के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि उन सर्विस के ऊपर भी कोई इफेक्ट ना पड़े। और हम तो उम्मीद करे बैठे कि जल्दी से जल्दी मोदी जी ने इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। और जो ना इसका तो तकरीबन जो है ना हमने क्या बैठने का शौक ही नहीं है। जिस टाइम हमारा डिक्लेयर हो गया हम चले जाएंगे। अंत में क्या मैसेज देना चाहिए? अंत में यही मैसेज देना चाहते हैं कि मोदी जी से सबसे पहले तो रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि देश के अनुशासन को बनाए हम रखते हैं और रखेंगे। और हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा जो पैसा उसको छानबीन होनी चाहिए कि कहाँ गया पैसा, और हमारा जितनी भी खामियां हमारी पूरी होनी चाहिए। लेटर पहुंच चुके हैं मोदी जी के पास, सबको पहुंच चुके हैं और इसके जल्दी जल्दी इसका निपटारा हो ताकि हम अपने घरों को चले जाएंगे। यहाँ पर हमको बैठने का शौक नहीं है। नहीं तो ये अनिश्चित काल जो धरना है ये चलता रहेगा।
यहाँ पर टर्नओवर करने के लिए बैठे हुए हैं, ऑन कॉल करने के लिए बैठे हुए हैं। हमको कॉल तो कीजिए। आप तो संख्या बल की कहते हैं, यहाँ पर रोड के ऊपर जवान होगा, रोड के ऊपर। अगर चाहते हैं तो हमको बोलिए, हम ऑन कॉल करके जो संख्या बल को देखना चाहता तो यहाँ पर सारी दिल्ली फौजियों की भर जाएगी। वो तो पूछते हैं हमसे, फोन आते हैं हमारे पास, बोलो कितने आदमी चाहिए, कितने आदमी चाहिए। वो तो फोन करते हैं हमारे पास एक मिनट के लिए। तो हम मोदी जी का तहे दिल से इज्जत करते हैं, देश की इज्जत करते हैं, देशवासियों की इज्जत करते हैं। हमारे जमींदार भाई यहाँ पर बैठ के गए हैं, वो भी एक इज्जत के साथ बैठ करके निकल के गए हैं। और वो भी हमारे को फोन कर रहे हैं आज की डेट में कि आप बोलिए तो। यहाँ पंजाब सारा उठ के आ जाएगा, बिहार पूरा उठ के आ जाएगा, गाड़ियां तैयार बैठी हैं उनकी, डेली फोन आ रहे हैं आप आठिए। अगर जमींदार पर गए और जवान और किसान अगर सारे पर गए तो दिल्ली तो क्या हाल होगा। लेकिन हम देशवासी हैं, इस देश के अंदर रहते हैं, इसी का खाया खाते हैं, इसी का इज्जत करते हैं। हम देश की इज्जत करेंगे, प्रधानमंत्री जी की भी इज्जत करेंगे और उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री जी हमारी बात सुनेंगे। उनके पास जरूर बातें जारी हैं और जल्दी से जल्दी इसका निपटारा हो, इलेक्शन से पहले निपटारा हो, ताकि जिस तरह हमने इज्जत पहले की थी उसकी, अब उसकी अभी भी इज्जत करेंगे हम और उसको क्लियर कट वोटिंग देंगे हम। अगर हमारा जो ना निपटारा कर दिया तो बिल्कुल तहे दिल से इज्जत करेंगे मोदी जी की और बढ़ चढ़ करके हमें जो ना इसका जो ना वोटिंग करेंगे बिल्कुल। लेकिन अगर हमारी जो ना इज्जत नहीं करेगी तो फिर हम तो निराश होगी। तो फिर निराश आदमी तो सोचो भी क्या करता है, ये तो पूछने की बात ही नहीं है। हम तो इज्जत करते हैं और इज्जत करते आएंगे। आज भी देश के लिए मरने के लिए हम तैयार हैं।